आज हम वेस्ट बंगाल की लड़कियों को मिलने वाली कन्याश्री स्कॉलरशिप और उसके फॉर्म K1 को सही से फिलअप करने की जानकारी हासिल करेंगे। आप इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। कन्याश्री स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के ज़रिए दिया जाता है और K1, K2 और K3 के 3 स्टेजेस हैं उसके। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि स्टूडेंट्स मगरबी बंगाल की होनी चाहिए, यहाँ की रहने वाली होनी चाहिए, उनकी एज 13 से 18 साल के बीच की होनी चाहिए, क्लास 8 से ग्रेजुएशन तक की स्टूडेंट होनी चाहिए वो, और रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ने वाली हो और अनमैरिड ज़रूर होना होगा। K2 के लिए एलिजिबिलिटी है कि वो 18 साल से 19 साल की हो, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट हों, और K3 के लिए एलिजिबिलिटी है कि वो 19 साल से ज़्यादा की हों और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, जो कि या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ती हूँ। स्कॉलरशिप के अमाउंट K1 के लिए 1,000 रुपये सालाना मिलता है, K2 के लिए 25,000 रुपये एक ही बार मिलता है, K3 2,000 रुपये आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 2,500 रुपये, जो कि PG के स्टूडेंट्स होनी ज़रूरी हैं। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो है स्टूडेंट्स का आधार कार्ड, स्टूडेंट्स का बैंक का पासबुक, फादर या मदर का वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ स्टूडेंट्स का होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि कलर फोटोग्राफ में भी वाइट बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं कन्याश्री फॉर्म फिलअप के जानिब। ये कन्याश्री का फॉर्म है जो 2023-24 के लिए है। यहाँ पर आप देखिए, इसी तरह से ये कन्याश्री फॉर्म का नंबर है और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के ज़रिए ये फॉर्म दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर, बर्दवान, पश्चिम बर्दवान, और DMPO कन्याश्री परकपुर, यानी कि ये पश्चिम बर्दवान के लिए फॉर्म है। और यहाँ पर एनुअल स्कॉलरशिप K1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर गर्ल्स बिटवीन, जो बच्चियाँ 1/4, यहाँ लिखा हुआ है 1/4/2006 से लेकर 31/3/2011 के दरमियान पैदा हुई हैं, उनके लिए ये फॉर्म है। तो ये वन टाइम ये फॉर्म हम लोग फिलअप करेंगे, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपने अच्छे से फॉर्म फिलअप किया तो आपको K1, K2, K3 कहीं पर भी स्कॉलरशिप मिलने में किसी भी तरह की दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीक़े से फिलअप करेंगे तो हर बार परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें, एप्लीकेशन ID 20 डिजिट्स का है, ये आपको फिलअप नहीं करना है। ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपको फिलअप नहीं करना है, क्योंकि जब आप फॉर्म जमा देंगी उसके बाद स्कूल इसको अपलोड करेगा, उसके बाद एक ID जनरेट होगा 20 डिजिट का, ये यहाँ पर बाद में फिलअप किया जाता है और ये ID आपको दिया जाएगा और आप बराबर इसको अपने रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि किसी तरह का कोई दुश्वारी ना हो। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो सबसे पहला है एप्लीकेशन ID, वो हमको नहीं भरना है। उसके बाद हमारा यहाँ स्कूल का इंस्टीट्यूशन नेम है, जो हमारे स्कूल का नाम है वो हम भरेंगे। यहाँ पर एक एक खाने में एक एक, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि एक स्कूल रहमानिया स्कूल का एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। यहाँ पर नाम रहमानिया HS स्कूल उसका नाम है, गलत नाम नहीं भरना है, जो नाम गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज्ड है वही नाम भरना है। तो यहाँ पर रहमानिया HS स्कूल भरना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये आपका डाइस कोड है। ये डाइस कोड भी आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप भरें, लेकिन अगर आप स्कूल में जाकर इंफॉर्मेशन ले लें कि क्या डाइस कोड है तो चाहें तो वो आप भर सकते हैं। तो मैं एक इसी स्कूल का, रहमानिया स्कूल का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। उसका नंबर है 1926-100-2826। ये रहमानिया स्कूल का डाइस कोड है। अगर आप चाहें तो इसको भर सकते हैं। और दूसरे स्कूल के बच्चे अपना स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे और अपने स्कूल के हेडमास्टर से पूछेंगे कि उनका डाइस कोड क्या है, वो बताएंगे तो देंगे, लिखेंगे, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट में जो है आप देखें कि
ये आपके आप यहाँ पर देखें, ये 3 नंबर जो है इसमें आपके ब्लॉक का, आप जिस ब्लॉक में हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसका यहाँ पर नाम देना है। तो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो यहाँ पर उसका आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिख देना है। और जो बच्चियाँ जिस ब्लॉक में रहती हैं, जिस कॉरपोरेशन में रहती हैं, उसका नाम लिखना है। और जाहिर सी बात है कि ये पश्चिम बर्धमान है, तो पश्चिम बर्धमान है तो यहाँ पर जो 4 नंबर है, 4 नंबर में भी इसी तरह से यहाँ पर अपने पश्चिम बर्धमान का यहाँ पर लिखा हुआ है, बर्धमान पश्चिम लिख सकते हैं या पश्चिम बर्धमान। जो लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेंट्स जो यानी कि जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन देना है। तो सबसे पहला है यहाँ पे के स्टूडेंट का नाम है, एप्लीकेंट्स नेम। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ पर 3 है। पहला इन्फॉर्मेशन है कि आप देखिए ये 3 पार्ट में है। ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट है, उसके बाद आप दोबारा देखें, ये यहाँ से यहाँ तक सेकंड है, मिडिल नेम, और उसके बाद यहाँ पर ये थर्ड नेम है, लास्ट नेम है जिसको कहा जाता है। ज़्यादातर बच्चियाँ जो हैं वो उनका 2 नाम होता है, आफरीन, बानो, कहकशां, परवीन, इस तरह से। लेकिन अगर किसी का 3 नाम है, ज़ारा, दिलनशी, ख़ान, तो यहाँ पर 3 पार्ट में करना होगा, पहला नाम, मिडिल नाम और लास्ट नेम। अगर किसी का 2 ही नाम है, आफरीन, बानो, तो आफरीन यहाँ पहले में होगा और लास्ट में होगा बानो। किसी तरह का तबस्सुम जहाँ, तबस्सुम यहाँ, जहाँ यहाँ। तो इस तरह से आप उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरना है। डेट ऑफ बर्थ का यहाँ फॉर्मेट आप देखें, डे, मंथ, ईयर लिखा हुआ है। तो आप वहाँ पर उसी तरह से भरेंगे। यहाँ पर 26 जनवरी, मान लीजिए कि 26 जनवरी में कोई बच्ची पैदा हुई है तो 26 जनवरी यहाँ पर 01 होगा, और जिस साल में पैदा हुई है 2007, तो यहाँ पर 2007 होगा। मैं एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोई बच्ची अगर पैदा हुई है 26 फरवरी 2007, इस तरह से उसका यहाँ पर भरना होगा। तो इसको भी सही भरेंगे। फिर आप देखें यहाँ पर क्लास है, तो आप क्लास में आए, 7 नंबर में देखिए क्लास है। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बॉक्स दिया हुआ है वो बॉक्स क्लास के पहले दिया हुआ है। ये 8 पहले दिया हुआ, 9 पहले दिया हुआ, 10 पहले दिया हुआ। तो अगर 8 की बच्ची है तो यहाँ पर टिक मारेगी, अगर 9 की बच्ची है तो यहाँ मारेगी, अगर 10 की है तो यहाँ, 11 की है तो यहाँ, और 12 की है तो यहाँ लगेगा। ऐसा ना हो कि पहले दे दूँ बाद में दूँ, बाद में देने से वो गलत हो जाएगा। जैसे अगर 8 की बच्ची, 8 लिखा हो, यहाँ दे देंगे तो गलत होगा। ये एक्चुअली 9 का है, 9 की बच्ची के लिए यहाँ पर टिक लगेगा। इसी तरह से आप अपना क्लास देखेंगी और उसके पहले टिक लगाना होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि 8 नंबर में भी यहाँ जैसे है उस तरह से भर देंगे हम लोग। हमने बताया यहाँ पर, उसके पहले हम लोगों ने बताया कि एप्लीकेंट्स का नाम यहाँ पर हम लोग किस तरह करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। इसी तरह से यहाँ पर फादर्स का नाम भी पहला, दूसरा और तीसरा। तो अगर किसी का नाम मिडिल में नहीं है, 2 ही नाम है, तो पहला और दूसरा यहाँ लिखेंगे, पहला यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में और दूसरा लास्ट में लिखेंगे। लेकिन अगर उनका 3 नाम है तो पहला, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसी तरह से यहाँ पर 9 नंबर में माँ का नाम है, तो यहाँ पर मदर का नाम भी वही उसी तरह से हम लोग भरेंगे। उसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एपिक नंबर। यहाँ पर उनका ही, यहाँ पर लिखा हुआ एपिक नंबर ऑफ फादर मदर, यहाँ पर उनका ही एपिक नंबर देंगे।
जिनका इस एप्लीकेशन में नीचे में साइन होगा। तो अगर माँ करेंगी साइन एप्लीकेशन में तो उनका नाम होगा, और अगर फादर करेंगे तो फादर का एपिक यहाँ पर लिखा जाएगा। दोनों केस में दोनों का एपिक रहेगा, जिनका रहेगा उन्हीं का। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 11 नंबर में देखिए, अगर किसी बच्ची के फादर और मदर दोनों ही नहीं हैं तब उनका गार्जियन, यहाँ पर लीगल गार्जियन का नाम भरा जाएगा और उनका एफिडेविट लेना होगा। तो अगर ऐसा है तब एफिडेविट लेकर के यहाँ पर नाम भरेंगे। दादा दादी, नाना नानी कोई भी होते हैं या चाचा भी होते हैं, लेकिन शर्त है कि फादर मदर अगर ना हो तो, अगर बाई चांस फादर नहीं है मदर है तो मदर गार्जियन होंगी। तो यहाँ पर तो मदर का नाम भरा ही जा रहा है। इसलिए ये 11 नंबर उन्हीं के लिए ज़रूरी है जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, इनको खाली भी छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद अगर हम 12 नंबर पर आते हैं तो 12 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ अनमैरिड। तो ये फॉर्म कन्याश्री का K1 फॉर्म बोलिए, K2 K3 जो भी फॉर्म है उसका कंडीशन ही है स्कॉलरशिप मिलने का कि अनमैरिड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा टिक दे देंगे कि हाँ ये अनमैरिड है। उसके बाद हम 13 में आगे बढ़ेंगे। तो 13 भी देखिए, ये 13 नंबर भी उन बच्चियों के लिए है कि जो डिसेबल हैं। मान लीजिए कि वो देर से पढ़ाई शुरू किया उन्होंने और वो क्लास 7 में ही है, लेकिन उनका एज 13 साल से ज़्यादा हो गया, तो वो ये फॉर्म भर सकती हैं। 7 क्लास में भी भर सकती हैं। एक्चुअली ये तो 8 से शुरू होता है, लेकिन अगर 7 में भी है, 6 में भी है, डिसेबल बच्चे हैं, देर से पढ़ाई शुरू किया तो ये भरेंगे। लेकिन यहाँ पर उनका उस तरह के बच्चों का कितना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है, 40% से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 50%, 60%, 70% जो भी वहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देना है। तो ये डिसेबल बच्चों के लिए है, जो माजूर हैं उनके लिए है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 14 नंबर पर। देखिए 14 पर क्या है कि कौन सा कास्ट है। फिर इसी तरह से यहाँ बॉक्स है, जनरल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पहले बॉक्स है। तो हम यहाँ पर हम लोग में से अगर कोई बच्ची जनरल है तो यहाँ जनरल लिखेगी, अगर वो ओबीसी है तो ओबीसी लिखेगी, एससी है, एसटी जो भी है अदर्स हैं तो लिखेंगे। तो कोई एक ही होगा, जनरल कास्ट के होंगे या ओबीसी के होंगे तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से जब हम रिलीजन 15 नंबर में जाते हैं तो रिलीजन है तो कौन सा मज़हब, रिलीजन लिखा हो कौन सा मज़हब। अगर हिंदू है तो यहाँ टिक होगा, मुस्लिम है तो यहाँ टिक होगा, बुद्धिस्ट है, सिख है तो जो लिखा हुआ है उसके पहले टिक होगा। इस बात को ख्याल रखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे आधार नंबर। तो यहाँ भी वही बात है कि किनका आधार होगा, जिनका जो स्टूडेंट है उसका यहाँ पर आधार नंबर, ये 12 डिजिट है, 4 4 8 4 3 12। तो यहाँ पर बच्ची का सही आधार नंबर, इसमें गलती नहीं करना है और सही से आधार नंबर लिखना है। ये 12 डिजिट का है, आप इसको ध्यान दें, ये 12 डिजिट का है। यहाँ पर 12 4 और 4 8 4 3 12 लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर भी एक पार्ट है, देखिए ये एक डिक्लेरेशन है, ये बांग्ला में है और ये इंग्लिश में है। तो आप अगर इंग्लिश में ही लिखना चाहते हैं तो ये तो बांग्ला स्कूल के बच्चियाँ ज़्यादातर लिखेंगी, तो इंग्लिश में है। तो जो नंबर यहाँ पर आधार बच्ची का था वो यहाँ पर है, ये कंसेंट है, आपकी रजामंदी से आपका आधार नंबर यहाँ पर लिया जा रहा है और उसका ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर वो उस बच्ची का आधार नंबर यहाँ पर दोबारा लिखना है और यहाँ उसका नीचे में देखिए लिखा हुआ है कि सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट आई एग्री। तो यहाँ पर बच्ची का सिग्नेचर करवाना है और यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट, बच्ची का स्टूडेंट का यहाँ पर नाम लिख देना है और यहाँ पर सिग्नेचर करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 17 में ये गार्जियन के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो जिनका साइन होगा यहाँ पर, मदर का साइन होगा तो मदर का वोटर आईडी कार्ड देना है, फादर का होगा तो फादर का वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ देना है। 17 नंबर में इसको भी सही से भरना है, वोटर आईडी कार्ड का यहाँ पर सही से नंबर देना है। वोटर आई कार्ड में बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, वो कैपिटल ओ होता है तो फिर उसको लोग समझते हैं 0 है, तो इसको ज़रा सा ध्यान से भर देना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो एप्लीकेंट्स जो है उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स 18 नंबर में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझने की ये बात है
कि ये इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है, करेंटली रिजाइडिंग एट ए रजिस्टर्ड जेजे होम। जुवेनाइल जस्टिस होम होता है, कुछ बच्चियाँ कुछ मजबूरी के बना पर उनको जुवेनाइल जस्टिस होम में रखा जाता है। तो उस तरह की बच्ची अगर है या नहीं है, तो ज़्यादातर स्कूल के बच्चियाँ स्कूल में जो पढ़ती हैं वो ज़्यादातर इस तरह की बच्ची नहीं रहती हैं, जुवेनाइल जस्टिस होम में नहीं रहती हैं, वो स्कूल में रहती हैं। तो यहाँ पर नो लिखना है, यहाँ पर नो लिखना ज़रूरी है। तो अगर यस होगा तो फिर जुवेनाइल जो होम है उसके बारे में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, क्या नाम है जुवेनाइल होम का, वो लिखना है। तो ये स्कूल की बच्चियों के लिए ज़रूरी नहीं लगता है। अब आप यहाँ देखें, अगर नो है, ये 3 नंबर से यहाँ देखें, अगर नो है तब यहाँ पर उनका एड्रेस यहाँ पर भरना है। ये सब एड्रेस आपको भर देना है। ये पोस्ट ऑफिस, फिर यहाँ पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पुलिस स्टेशन है, ये कौन सा वार्ड में है, कॉरपोरेशन के वार्ड 25 में 28 में कहाँ पे है, ये ब्लॉक म्यूनिसिपलिटी आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट भर देना है, और ये पिन भर देना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे देना है। 19 नंबर में है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया अपने एड्रेस का, वो और ये नीचे वाला दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर आप टिक मारने से ही आपका काम हो जाएगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये प्रेजेंट एड्रेस, ये एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस दोनों अगर डिफरेंट है तो आपको भरना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये सिंपल सा देने से होता है। अब आप आगे बढ़ें। ये 20 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो नंबर आप यहाँ पर भरेंगी वो नंबर आपको K1, K2, K3 तीनों में काम देगा, और आपके पास SMS आएगा, तमाम इन्फॉर्मेशन यही मिलेगा। इसलिए ये नंबर, इस नंबर को आप चेंज ना करें जब तक कि बच्ची की पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाती या उसकी शादी नहीं हो जाती। तो अगर किसी का नंबर 451 है तो इस तरह से इसको हर खाने में भर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 21 नंबर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 21 नंबर देखिए, यहाँ बैंक का नाम है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर नाम लिखना है इस जगह पे। ब्रांच नेम, किस जगह का ब्रांच है, मुर्गासौल ब्रांच, आसनसोल नॉर्थ, बनपुर ब्रांच, रानीगंज ब्रांच, उकड़ा ब्रांच, जहाँ पर का जो ब्रांच है वो लिखना है। ब्रांच का पता भी लिखना है, ब्रांच का नाम भी लिखना ऊपर में। और ये देखिए, ये इसमें मैं 2 टिक लगा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दिस वन, ये अकाउंट नंबर आपको सही भरना है। आप देख लेंगे कि क्या अकाउंट है, यहाँ पर अकाउंट नंबर भरना है। बच्ची के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, स्टूडेंट के नाम ज़रूरी है, फादर के नाम से पैसा नहीं आता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ बैंक अकाउंट मस्ट बी इन एप्लीकेंट्स नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैंक के पासबुक में जो नाम है बच्ची का और स्कूल में जो नाम है वो दोनों सेम होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म में भी सेम होना चाहिए, बैंक में भी सेम, तो उसी का भरना होता है। यहाँ पर अकाउंट नंबर भरना है और यहाँ 25 नंबर में आपका इसका बच्ची का IFSC कोड भरना है। फिर यही कहूँगा कि IFSC कोड में भी जैसे 0 है या O है, ये सब समझ के लिखना है। तो यहाँ पर आपको IFSC कोड भरना है इस तरह से। ये उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट एप्लीकेंट सिग्नेचर, जो स्टूडेंट है उसका सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है। ये भरने के बाद यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन है, यहाँ पर पेरेंट लीगल गार्जियन डिक्लेरेशन, जो वालिदैन हैं, वालिद साहब हैं, जिनको साइन करना है या जो साइन करेंगे इस फॉर्म में, उनके तरफ से डिक्लेरेशन है। तो पहला डिक्लेरेशन ये है कि यहाँ पर सर्टिफिकेट है, देखिए फॉर्म नंबर वही है। तो सबसे पहला है कि पहला नंबर, डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट लीगल गार्जियन दैट द एप्लीकेंट इज़ अनमैरिड, बच्ची अनमैरिड, तो कंडीशन ही है कि ये उसी को मिलेगा जो अनमैरिड है। तो यहाँ पर आप टिक मार देंगे, टिक लगा देंगे कि हाँ ये अनमैरिड है। दूसरी बार यहाँ पर देखें कि बर्थ का अगर सर्टिफिकेट दे रहे हैं स्कूल की तरफ से तो यहाँ भी टिक लगा देंगे। और ये जुवेनाइल बच्चों के लिए है, स्कूल की तरफ से उनको डेट ऑफ बर्थ वगैरह का सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो ये जुवेनाइल बच्चे हैं, ये इसमें आप नहीं लगाना है। उसके बाद ये
अगर कोई हैंडीकैप बच्चा है तो कितना डिसेबल है, ताकि उसकी जो सर्टिफिकेट है सेल्फ अटेस्टेड अपने से साइन करके यहाँ पर देना है। तो जो बच्चा डिसेबल है, जो माजूर बच्ची है, उसके यहाँ पर टिक लगाना होगा और उसमें साइन करके देना होगा। उसके बाद ये वोटर आईडी है। फिर यही कहूँगा कि जो गार्जियंस नीचे में साइन करेंगे उनका वोटर आईडी कार्ड आप दे रहे हैं, उसका टिक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर यहाँ पर टिक लगेगा और उसको खुद से सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। देखिए यहाँ सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है, वोटर कार्ड आईडी पेरेंट लीगल गार्डियन सेल्फ अटेस्टेड। इसी तरह से अब आप आगे बढ़ेंगे तो बैंक का पासबुक जो स्टूडेंट के नाम से है तो उसमें भी स्टूडेंट अपना साइन करके जमा देगी। और ये एप्लीकेंट का जो आधार कार्ड है उसमें भी देखिए कॉपी ऑफ आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, उसमें भी साइन करके जमा देगी। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 1 2 3, ये 3 डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके देना है, वोटर आईडी, बैंक का पासबुक और आधार कार्ड का। और यहाँ डिक्लेरेशन है गार्जियन का कि अनमैरिड है, और ये बर्थ का भी डिक्लेरेशन है कि कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट साइन करके दे रहा हूँ। और ये आपका फॉर्म ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर स्टूडेंट को यहाँ पर साइन करना है, यहाँ पर डेट भरना है और यहाँ पर फादर का साइन करना है। अगर फादर किसी वजह से साइन नहीं कर पा रहे या गार्जियन साइन नहीं कर पा रहे तो उनका थंब इम्प्रेशन यहाँ पर देना है। तो ये फॉर्म है, ये आपको नहीं देखना है। यहाँ पर हेडमास्टर डेट देंगे जब वो फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे और अपलोड करेंगे, और यहाँ उनका हेडमास्टर के यहाँ सिग्नेचर होगा। और अगर जो बच्चे माजूर हैं तो उनका जे होम है, उनके जो हेड हैं सुपरिटेंडेंट होते हैं वो यहाँ साइन करेंगे और डेट देंगे। तो जो माजूर बच्चे हैं उनके लिए, और माजूर हैं लेकिन जे होम में, उनके लिए ये होगा। और अब देखिए ये लास्ट है, तो ये यहाँ पर कैंची का निशान बना हुआ है। यहाँ से जाहिर सी बात है इसको कटिंग करना है, तो आपको नहीं करना है। जब ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा, देखिए ये फॉर्म का नंबर है, जब ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट ये आपको दिया जाएगा। लेकिन आप इसमें यहाँ पर आप अपना नाम भर देंगे, एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर भर देंगे, और किसकी लड़की है मैंने फादर का नाम भर देंगे, और कहाँ रहती है ये आप भर देंगे। जब ये फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा तब जो मैंने कहा था शुरू में ही कि 20 डिजिट का आईडी जनरेट होगा, तो यहाँ पर आईडी लिख दिया जाएगा और ये फॉर्म आपको कट करके दे दिया जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरा, किसी तरह की कोई परेशानी हुई, तो यहाँ पर लिख के दे दिया जाएगा कि आपका क्या डिफेक्ट है, और आप जल्दी से जल्दी आप इस डिफेक्ट को करेक्शन करके जमा दीजिएगा। तो ये फॉर्म है, और बहुत सारे स्कॉलरशिप के बारे में और मज़ीद जानकारी दूंगा। बेस्ट विशेस।